Hello candidates and welcome to Government Crackers. This is Kavita and today I'm going to tell you about the details of all the four SSB selection centers for your defense SSB interview. So I have been receiving this continuous request from the students की SSB centers allot हो चुके हैं मैम, अब हमें किस तरह से वहां पे जाना, because many of the candidates are very fresh एंड न्यू एंड उन्हें कुछ आइडिया नहीं है सिलेक्शन सेंटर्स के बारे में. सो हाउ डू यू नीड टू अप्रोच. दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दैट विच सिलेक्शन सेंटर डू यू नीड टू चूज. सो ऐसा कोई चॉइस का बात नहीं. आई थिंक यू ऑल हैव गॉट द सिलेक्शन सेंटर. सिर्फ डेट चूज करने का आपके पास ऑप्शन है. सो जो भी सिलेक्शन सेंटर्स अलॉट हुए हैं आपको, दे ऑल आर इक्वली गुड. एंड इसके बारे में एक एक करके मैं डिटेल में अब आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है अपने सिलेक्शन सेंटर्स के लिए, साथ ही क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको कैरी आउट करने हैं अपने सिलेक्शन सेंटर्स में. डॉक्यूमेंटेशन का एक अलग वीडियो में बताऊंगी, बट अब क्या प्रोसेस आपको करना है आफ्टर द अलॉटमेंट्स ऑफ डेट, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. सो हियर एज आई टोल्ड यू दैट वी विल बी देयर थ्रू आउट योर डिफेंस जर्नी, दैट फ्रॉम द कट ऑफ मार्क्स टिल द डोर्स ऑफ अकेडमी. जब तक आप ज्वाइन नहीं कर जाते, वी आर देयर टू help you out in all possible ways and situations, and we have got tremendous results हमारे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज में, जहाँ पे फीडबैक स्टूडेंट्स के आए हैं. रिटन एग्जामिनेशन में अभी सीरीज के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है क्लियर करा है. एएफएसबी इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. एफकैट के एग्जामिनेशंस के रिजल्ट काफी अच्छे रहे हमारे. एसएससी टेक के रिजल्ट लास्ट टाइम अच्छे थे. TS45 के रिजल्ट बहुत अच्छे थे. सो इस बार भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट जाएगा. And we are doing our best and you can continuously get such kind of updates. आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन के फॉर्म में मिलती रहेगी. सो आपको लेटेस्ट अपडेट्स को रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो अप टू डेट आप रहेंगे, वो आपको इंस्टेंट मिलती रहेगी. ठीक है, नाउ बात करते हैं सिलेक्शन सेंटर्स की. सो एज यू ऑल नो दैट वी हैव 4 सिलेक्शन सेंटर्स. एक आपका प्रयागराज हो गया, पहले इलाहाबाद के नाम से था, अब ये प्रयागराज हो गया. वन इज योर भोपाल, एक आपका कपूरथला हो गया, फिर होगा आपका बैंगलोर सिटी. ठीक है, अब एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं. सबसे पहले बात ईस्ट सिलेक्शन सेंटर हमारा जो है इलाहाबाद, इसके बारे में जानते हैं. सो द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल मैं बोलूंगी आपको वो होता है वाया ट्रेन. सो ट्रेन के थ्रू इट इज वेरी गुड. अगर आप ट्रेन के थ्रू अपनी जर्नी करते हैं, आई वुड नॉट सजेस्ट यू फ्लाइट्स, क्योंकि एयरपोर्ट्स काफी दूर रहते हैं हर सिटीज में, और एयरपोर्ट से इनका डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा दूर होता है. तो सारे सिलेक्शन सेंटर्स इस तरह से बनाए गए हैं जो कि इजीली कम्यूट हो जाए आपके ट्रेन के थ्रू एंड बस रूट के थ्रू. ठीक है, सो जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन सेंटर ईस्ट आना चाहते हैं, आपको रिजर्वेशन कराना होगा प्रयागराज के नाम से. ठीक है, प्रयागराज इज द स्टेशन. प्रयागराज से जो सिलेक्शन सेंटर का डिस्टेंस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स का डिस्टेंस है. ठीक है, वाया रिक्शा, ई रिक्शाज अवेलेबल होते हैं. एवरीडे का जॉब है, किसी भी साइड से आप चेकआउट करिए, वेदर फ्रंट साइड से बैक साइड से. 5 से 7 मिनट का जो है ट्रैवल डिस्टेंस है सिलेक्शन सेंटर्स का. वहां पे आपको इस गेट पे उतार दिया जाएगा. ठीक है, एंड देयर आफ्टर आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे. सो डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है. नाउ अब रेलवे स्टेशन के पास क्या है, अगर आपको स्टे करना है यू कैन स्टे इनसाइड द रेलवे स्टेशन एज वेल. आप वहां पे वेट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग की रिपोर्टिंग अर्ली मॉर्निंग होगी. तो उस केस में होटल्स आर ऑल्सो अवेलेबल एट ऑल द अफोर्डेबल कॉस्ट. सो मे बी फ्रॉम स्टार्टिंग 400 आपको होटल्स वहां पे मिल जाएंगे. डॉर्मेंट्री, सिंगल रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम्स, जो भी आप कंफर्टेबल हैं जिसमें, वो आप वहां पे कर सकते हैं. नियर बाय आपको स्टेशन के आसपास जो है होटल्स मिल जाएंगे, सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगे. सो परेशान होने की बात नहीं है. सिर्फ यहाँ नहीं, आप किसी भी सिलेक्शन सेंटर में जाए, सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल मिलने वाली हैं. नाउ टॉकिंग टू सिलेक्शन सेंटर भोपाल. भोपाल का जो सिलेक्शन सेंटर है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस है. अप्रोक्सीमेटली जो सिलेक्शन सेंटर का डिस्टेंस है रफली अराउंड 8 किलोमीटर्स का है आपके भोपाल स्टेशन से. सो हियर यू विल बी रिक्वायरिंग एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स का आपको बैकअप लेके चलना होगा. सो यहाँ पे आप अगेन जब भोपाल रेलवे स्टेशन, नाउ देयर आर 2 रेलवे स्टेशन हियर. एक तो आपका भोपाल जंक्शन आ जाएगा. आई वुड सजेस्ट यू कि आप भोपाल पे आए. अगर आपको भोपाल का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई हबीबगंज रेलवे स्टेशन. नाउ हबीबगंज रेलवे स्टेशन सिटी का अनदर मेजर इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है. सो दोनों रेलवे स्टेशन के आपके पास ऑप्शन है. दोनों में जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो वहां से कर सकते हैं. वहां से जो सिलेक्शन सेंटर का दोनों ही रेलवे स्टेशन से डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली आपको 7 to 8 किलोमीटर पड़ेगा. सो अराउंड 30 मिनट्स to 40 मिनट्स आपका ट्रैवल टाइम जाने वाला है. अगेन जैसे मैंने बोला, यहाँ पे भी आपको नियर बाय जो है रेलवे स्टेशन के होटल्स अवेलेबल मिलेंगे एट ऑल पॉसिबल अफोर्डेबल कॉस्ट. अगेन टू स्टार्टिंग फ्रॉम 300 एंड अबव.
अबव, ठीक है। तो ये 300 एंड अबव इज द कॉमन अमाउंट जो हर जगह आपको अवेलेबल मिलेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ बता रही हूँ कि किस तरह से आपको जाना है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन सेंटर कपूरथला ना। कपूरथला में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ पे द सिटी इज लिटिल स्मॉल, सो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी के थोड़े इश्यूज आते हैं। सो हियर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना रिजर्वेशन चेकआउट करना है फॉर जलंधर। सो इफ यू गेट द रिजर्वेशन टिल जलंधर, जलंधर के लिए अप्रोक्सीमेटली सारी ट्रेन आती हैं, आप किसी भी कॉर्नर से कराएं कंट्री के, सो यू गेट ऑल द ट्रेन टू जलंधर। जलंधर आने के बाद यहाँ पे देयर इज वन मोर ऑप्शन कपूरथला के लिए, या तो यहाँ पे यू कैन गेट रिक्शाज ऑल्सो या ऑटोज ऑल्सो विच इज रीडली अवेलेबल, और 15 से 20 मिनट में यू कैन गेट डाउन टू कपूरथला। और देयर इज अ ट्रेन ऑल्सो, लोकल ट्रेन चलती हैं जो आपका अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स का टाइम रहती है और वो आपको कपूरथला ड्रॉप करती है। नाउ फ्रॉम दैट कपूरथला रेलवे स्टेशन आपका जो सिलेक्शन सेंटर का डिस्टेंस होता है दैट इज वेरी लेस एंड इट टेक्स अराउंड 10 to 15 मिनट्स टू रीच द सिलेक्शन सेंटर, ठीक है। अब कपूरथला में क्या है, क्योंकि द सिटी इज लिटली स्मॉल, तो बेस्ट पार्ट कपूरथला में यूजुअली जो कैंडिडेट्स प्रेफर करते हैं, देयर इज वन स्टेट गुरुद्वारा, ठीक है। वो स्टेट गुरुद्वारा में यूजुअली एसएसबी कैंडिडेट्स ही स्टे करते हैं। दिस इज ओनली फॉर मेल्स के लिए। सो स्टेट गुरुद्वारा में आप स्टे कर सकते हैं। देयर इज वन आश्रम ऑल्सो, सनातन धर्म आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, और इसका सिलेक्शन सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है 2 से 3 मिनट का डिस्टेंस, यानी जस्ट ऑपोजिट में आपको जो है ये धर्मशाला और जो स्टेट गुरुद्वारा है वो अवेलेबल मिल जाएगा। तो दे ऑल्सो टेक वेरी लिमिटेड चार्ज अराउंड 200 और 300 रुपीज समथिंग लाइक दैट, एंड फिर वो आपको स्टे करने देते हैं। तो टोटली अप टू यू कि आपको कैसा चाहिए, तो आप वहां जाके कंफर्टेबली अपना स्टे कर सकते हैं। कनेक्टिविटी मैंने कपूरथला की ऑलरेडी बता दी। यहाँ पे कनेक्टिविटी में थोड़े इश्यूज आते हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी। सो आइदर आप देख लीजिए कि कौन सा मेजर स्टेशन है कपूरथला के लिए। सो जैसे यहाँ मैंने बता दिया कि जलंधर के लिए यू कैन लुक आउट, एंड देन जलंधर से आप कपूरथला लोकल ट्रेन के थ्रू या फिर डायरेक्ट बस और ऑटो रिक्शा और एनी मीन्स यू कैन गो। वहां से आपका 30 मिनट्स का डिस्टेंस है जलंधर से, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एंड सारी सिलेक्शन सेंटर्स इक्वल ना। बैंगलोर जाने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बैंगलोर सिलेक्शन सेंटर्स आप डायरेक्टली बैंगलोर रेलवे स्टेशन का टिकट बुक करा सकते हैं और वहां से आप अपना सिलेक्शन सेंटर रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि कौन सा सिलेक्शन सेंटर इज गुड, कहाँ से स्क्रीनिंग रेशियो ज्यादा है या रिजेक्शन सेंटर्स आपने सुना होगा। सो आई विल टेल यू ऑल द सिलेक्शन सेंटर्स आर इक्वली गुड। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पे रिजेक्शन बोर्ड है या कहीं पे ज्यादा अमाउंट का सिलेक्शन होता है। इफ यू आर केपेबल इनफ, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, you have faith in yourself, you're confident about your the presentation that you gave over there, then definitely आप अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज रिफ्लेक्ट होंगी वहां पे तो आपको डेफिनेटली स्क्रीन इन कर लिया जाएगा एंड फर्दर यू विल बी रिकमेंडेड। तो ऐसा कोई रेशियो किसी भी सिलेक्शन सेंटर का नहीं है कि 1 रिकमेंडेशन होते हैं, 2 रिकमेंडेशन होते हैं या 4 रिकमेंडेशन होते हैं। रेदर देन ऑल दीज थिंग्स आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपनी मेहनत, आप अपनी हार्डवर्क, आप अपनी फेथ अपने ऊपर बनाए रखें एंड देन फोकस करें सिर्फ और सिर्फ एसएसबी प्रिपरेशन पे एंड किस तरह से आपको अपना वो रिजल्ट प्रूव आउट करना है बाहर, ठीक है। कुछ मैंडेटरी आइटम्स भी मैं आपको बता देती हूँ कोविड-19 में जो आपको वहां पे कैरी आउट करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। फिलहाल कुछ आइटम्स जिनके मैं बारे में बात करूंगी। सो प्लीज आप कुछ एक्स्ट्रा सेट्स में मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स एंड अपनी वाटर बॉटल, ये पर्सनल कुछ आइटम्स हैं जो आपको कैरी करना है। नॉट जस्ट वन बट काफी ज्यादा पेयर्स में करना है बिकॉज मास्क जो है मे बी गुम हो गया या खराब हो गया। सो यू हैव टू चेक इट आउट थिंग्स, ठीक है। सैनिटाइजर आपके पास एम्पल अमाउंट में होना चाहिए, हैंड ग्लव्स एम्पल अमाउंट में होना चाहिए, फेस शील्ड जो होता है वो आजकल मैंडेटरी होता है। हाँ, अगर आपके वैक्सीन्स लग गए, आरटीपीसीआर का टेस्ट होता है अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ आपका कंप्लीट डोज का, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपकी कॉल अप लेटर में मेंशन है। राइटिंग मटेरियल्स के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं कैरी करना होता है। यू आर रिक्वायर्ड गुड अमाउंट ऑफ पेन्स, ठीक है। और वो पेन्स जिनको आप यूज टू हैं, यानी ऐसा नहीं कि कोई आप इंक पेन लेके जा रहे हो या फिर जो पायलट पेन्स लेके जा रहे हो कि वो एट टाइम्स क्या होता है, मान लीजिए पानी गिर गया या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जहां पे आपका हाथ आपकी राइटिंग के ऊपर आ गया, सो द इंक वुड स्प्रेड। तो ऐसा कोई काम ना करें। टेक गुड बॉल पेन्स और उनसे आप जाने से पहले ही उन्हीं पेन से प्रैक्टिस करें ताकि आपकी प्रॉपर ग्रिप बनी रहे। बिकॉज जब आप 4-5 मिनट में लिखते हैं सो यू नीड दैट स्पीड, और वो तभी आती है जब आप यूज टू होती है सिमिलर पेन से लिखने के लिए। तो सेम पेन यूज करिए जो आप करते हैं। ड्रेस कोड यू ऑल नो इज वेरी कॉमन, ठीक है। फॉर्मल्स ही होते हैं बट आपको मैं फिर भी बता दूं, फॉर्मल आप ब्लैक शूज लीजिए,
फॉर्मल आप शर्ट, फॉर्मल पैंट्स, बेल्ट, प्रॉपर टाई, ठीक है। विंटर्स आ गए हैं, ब्लेजर्स नॉट दैट रिक्वायर्ड, बट अगर हैं तो कर सकते हैं। तो ये फॉर्मल्स आपके एप्लीकेबल होते हैं डे 1 पे जब आपकी रिपोर्टिंग होती है, डे 2 साइकोलॉजी पे, फिर कॉन्फ्रेंस पे, एंड बीच में आपका जब इंटरव्यू आता है उसमें ये फॉर्मल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो GTO टेस्ट होते हैं उनमें आपको व्हाइट टी शर्ट चाहिए, व्हाइट ट्राउजर्स या व्हाइट हाफ पैंट्स एंड व्हाइट शूज एंड सॉक्स, ठीक है। ये आपके GTO टास्क के रिक्वायरमेंट्स हो गए, ठीक है। ये हो गई आपकी SSB की क्लॉथिंग्स। नाउ इसके अलावा जो आप नॉर्मल रूम में करेंगे, अगर आप स्क्रीनिंग होते हैं तो आपको कैजुअल क्लॉथिंग्स भी रिक्वायर्ड है, वो भी लेकिन डिसेंट होनी चाहिए, लाइक नॉर्मल टी शर्ट्स और शर्ट्स, वॉट एवर यू वेयर, ट्राउजर्स ले सकते हैं, जीन्स ले सकते हैं, एंड यू हैव टू वेयर आउट दैट, ठीक है ना। ये सारी चीजें होंगी, बट अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई वुड ऑलवेज टेल यू दैट कि यू हैव दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डू नॉट मिस आउट दिस SSB प्रिपरेशन, हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड कोशिश करें, क्योंकि इस बार जो है वो काफी लो में, क्योंकि पहली बार टेक्निकल एंट्री में JEE मेंस को कंसिडर किया गया है आर्मी में, तो काफी लो स्टूडेंट्स को भी सेलेक्ट किया गया है, जो कट ऑफ मार्क्स हैं उनको सेलेक्ट किया गया और ये अपॉर्चुनिटी दी गई है। नेक्स्ट टाइम यू नेवर नो, मे बी द कट ऑफ में गेट हायर। सो यहाँ पे वी हैव अ कोर्स विच इज नोन एज TS46 कोर्स, जहाँ पे आपको सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोर्स आपको रेकमेंड करा देगा, बट येस यू कैन फेथ ऑन मी कि अगर आप प्रॉपर मेहनत करेंगे और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आई एश्योर यू कि आपकी मिस्टेक्स को हम रेक्टिफाई करेंगे, आपकी हम हेल्प करेंगे हर पॉसिबल वेज में। आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो कि पर्सनल गाइडेंस बोला जाता है मगर इंस्टीट्यूट्स में प्रोवाइड नहीं किया जाता, एंड इट इज इम्पॉसिबल कि 10-15 डेज में आप वो पर्सनल गाइडेंस गेट कर सके। कोविड के टाइम पे ट्रैवल करना इज रियली डिफिकल्ट। तो ये सारी चीजें सॉफ्ट कॉपीज में अवेलेबल है आपके ऊपर। आपको डाउनलोड करना है गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर, दोनों पे। सो आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे हमारा कोर्स है TS46, इसमें आपको इंडिविजुअल बुक्स मिलेंगी हर टेस्ट से रिलेटेड, प्लस आपको पर्सनल गाइडेंस हम ऑलरेडी अवेलेबल 24/7 अवेलेबल है, जहां पे आपके सारे डाउट्स दूर किए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू, सारी चीजें अवेलेबल हैं। बस आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है आपके लास्ट इनिशियल डेज में। सो वी हैव ऑलरेडी एनरोल्ड अराउंड 1000+ कैंडिडेट्स जो हमारे साथ एनरोल हो चुके हैं, एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर सके डिफेंस के लिए। तो वी आर ट्रेनिंग देम इन अ प्रॉपर वे, उनको गाइड कर रहे हैं। एंड the batch is again we have started request पे we have opened one more batch for students, so आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसी तरह की अपडेट्स में रेगुलर TS के साथ आप लोग के साथ कनेक्ट बना के रखूंगी और मैं अपडेट आपको करती रहूंगी। साथ ही आई विल बी मेकिंग वन मोर सेशन की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट को लेके काफी ज्यादा मिस्टेक्स हो रही है। सो डॉक्यूमेंट का भी बहुत ही जल्द एक सेशन आने वाला है। सो मीनवाइल आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।